वहीं दूसरी ओर अंबाला में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन कर नालों की सफाई पर नगर निगम और सरकार का घेराव किया है। साथ ही नारियल फोड़कर खुद नालों की सफाई भी शुरू की। इस दौरान कांग्रेस नेता हिम्मत सिंह और आम लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने टेंडर होने के बावजूद सफाई नहीं होने पर सवाल खड़े किए। कहा कि इसी लापरवाही के चलते अंबाला ने पिछली साल बाढ़ झेली थी। अंबाला ने पिछले साल बाढ़ की मार झेली थी, उसके कारण नालों की सफाई समय पर पूरी तरह नहीं हो पाई। इस बार नालों की सफाई का टेंडर होने के बावजूद नालों की सफाई शुरू नहीं हुई, जिसको लेकर अंबाला यूथ कांग्रेस ने नारियल फोड़कर नालों की खुद सफाई की और नगर निगम व सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। इस दौरान कांग्रेस नेता हिम्मत सिंह भी शामिल हुए। हिम्मत सिंह ने कहा कि इनकी लापरवाही के कारण पिछली बार अंबाला ने बाढ़ झेली थी। इस बार स्थिति ऐसी न हो, इसके लिए निगम व सरकार गंभीर नहीं है, इसलिए युवाओं ने खुद बीड़ा उठाया है। देखिए, मानसून दस्तक दे चुका है हिंदुस्तान में और हमारा अंबाला शहर बाढ़ पीड़ित होता है हर साल। इसकी सबसे बड़ी जो कारण है वो ये है कि नालों की सफाई का टेंडर तो करती है सरकार, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मगर इसकी सफाई कभी होती है। आप ये नाला देख सकते हैं, अब मानसून आने में 10-15 दिन बाकी है, मगर ये अभी तक इनकी सफाई शुरू नहीं। कागजों में टेंडर हो चुका है, पैसे भी लोगों ठेकेदारों के पास चले जाएंगे। पिछली बार कम से कम 15 दिन यहाँ पानी खड़ा था। इस बार हम जिलेबरा रोड पे खड़े हैं, 15 दिन यहाँ पानी खड़ा था, सारा शहर बाढ़ से पीड़ित था। तो ये आज सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने किया। मैं धन्यवाद देता हूँ इन सब साथियों का कि इन्होंने सोई हुई प्रशासन को, भाजपा के प्रतिनिधियों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जागो, शर्म करो कि जनता को अब सफाई करनी पड़ेगी। युवा कांग्रेस ने कहा कि भाजपा अंबाला हार के गम में डूबी है और अंबाला को बाढ़ में डुबोना चाहती है। राज्य मंत्री असीम गोयल के नारियल फोड़ने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन हमें जनता की चिंता है। हमने सरकार को जगाने के लिए खुद ही नालों की सफाई का जिम्मा उठाया है। सर ऐसा देखो, आपको दिख ही रहा होगा कि नाले इतने भरे पड़े हैं। आज मानसून सिर के ऊपर आ गया हरियाणा के। पिछली बार अंबाला में इतना बुरा हाल हुआ बाढ़ की वजह से, फिर भी इस बार भी इन्होंने कोई नाले की सफाई नहीं करी, कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं देख रहे। कैसी लापरवाही ये सरकार कर रही है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, ये विधायक जी हैं जो हमारे, उन्होंने अभी तक एक भी कोई शहर के अंदर वर्क ऑर्डर, इतना 3 दिन हो गया आज वर्क ऑर्डर हुए को, वर्क ऑर्डर 3 दिन कागजों पे तो स्टार्ट हो गया, पर शहर में कोई काम हो नहीं रहा। ये क्या फिर से डुबवाने की चाहते हैं क्या? परियों को बाढ़ से काफी नुकसान हुआ था। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में आम लोग भी शामिल हुए और कहा, पिछली बार देरी से नारियल फोड़ नालों की सफाई शुरू की गई थी, जो कि बहुत देरी से थी। इस बार भी सरकार का रवैया ऐसा है। देखिए, मैं ये जो युवा है, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक संदेश दिया है कि सरकार तो कुछ करनी है हमारी, उन्होंने तो कुछ करना नहीं है। आपने लास्ट समय भी देखा होगा कि हमारा सेक्टर 9 बिल्कुल पानी में डूब गया था और अभी यही हालात बने हुए हैं। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारा एमसी है, एमसी तो हमारे घर चलो लापता है, उनका पता ही नहीं कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। और ये जो हमारा विधायक जी हैं, ये तो श्रेष्ठ विधायक तो बन गए हैं, लेकिन कागजों में है, काम में पब्लिक की तरफ कोई ध्यान नहीं है। बलदेव नगर में इतना बुरा हाल है, हाल तो वैसे पूरे शहर का ही बुरा है, लेकिन स्पेशली बलदेव नगर, क्योंकि बलदेव नगर कैंप है, रिफ्यूजियों ने बसाया हुआ एक नगर है हमारा। वहाँ आप देखें, इस नाले की निकासी के कारण इतना बुरा हाल होता है, इतना बुरा हाल होता है कि हम आपको बता भी नहीं सकते। पीछे बाढ़ आई, 4-4 फुट पानी, 4-4 फुट पानी, 2-2 दिन लोगों के घरों में रहा। पानी की कहीं निकासी ही नहीं है। और प्रशासन हमारा है गूंगा। कहने को तो वो कहता है कि जी बस कागजों में ही सारी सफाई करवा रहा है, वो कागजों में नाले चकाचक दिखा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कोसों दूर। लोगों का कहना है कि बारिश ज्यादा हुई तो अंबाला को काफी नुकसान होगा। उनके इलाकों में कहीं नालों की सफाई नहीं हुई, उनके पार्षद लापता हैं और विधायक असीम गोयल कागजों में सर्वश्रेष्ठ हैं, काम में इनका कोई ध्यान नहीं। अंबाला से टोटल न्यूज के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।